नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके जीवन का एक साइड बहुत अच्छा है तो दूसरे साइड में कोई ना कोई परेशानी होनी शुरू होती है। आपका हेल्थ बहुत अच्छा है तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं गड़बड़ होने लगती है। रिलेशनशिप अच्छी है तो वेल्थ नहीं आता है। कुछ इस तरह की परेशानियां आप ज़रूर झेल रहे हैं। अगर आप ये सारी परेशानियों को झेल रहे हैं तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और शक्तिशाली टेक्निक बताऊंगी जो चक्रों को हम बैलेंस करेंगे और अपने जीवन में जो चाहे उसको पा सकते हैं। शायद आपको पता नहीं है कि ये जो चक्र हैं, जो 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, वो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे स्पाइन में ये सारे जो 7 चक्र हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं 7 चक्रों से हमारी ऊर्जा के जो स्रोत है वो बाहर आते हैं, जो हमारे पर्सनालिटी को और जीवन को कंट्रोल करते हैं। जीवन के सारे आनंद यहीं से विकसित होते हैं और यहीं से कम होते हैं। चक्रों के सहारे हम अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, इमोशनल फिटनेस को ठीक कर सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। इंट्यूशन को हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। माइंड और बॉडी को बैलेंस करने के लिए 7 चक्रों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अगर स्टक कर रहे हैं तो इन 7 चक्रों को आप बैलेंस करिए और आप बिल्कुल जो चाहते हैं वो आपके लाइफ में होगा। सबसे पहला चक्र है क्राउन चक्र, जिसका जो बीज मंत्र है वो है ओम। ओम। इसका जो अफर्मेशन है वो है आई एम गॉड एंड एवरीबडी इज गॉड। इसका मतलब ये है कि हम भी भगवान हैं और हमारे आसपास जितने व्यक्ति हैं वो सारे भगवान हैं, सब में भगवान निवास करते हैं। अगर क्राउन चक्र को हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो हम सबके साथ प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं और हम स्वयं से भी प्रेम करते हैं और दूसरों से भी प्रेम करते हैं। और जैसे ही ये प्रेम और सम्मान की भावना आपके अंदर एक्टिवेट हो जाती है, हमारे लिए जीवन बड़ा सरल हो जाता है और उन्नति, तरक्की और प्रेम के रास्ते खुद खुल जाते हैं। दूसरा चक्र है वो थर्ड आई चक्र, जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। थर्ड आई चक्र क्या है? थर्ड आई चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप कभी अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते होंगे, सेल्फ डाउट होता होगा, तो ये जो चक्र है इसका मतलब ये एक्टिवेट नहीं है, इसको एक्टिवेट करना है। इसका बीज मंत्र है ओम। अगर आप स्वयं पर डाउट करते हैं तो निश्चित रूप से आप दूसरे पर भी डाउट करते होंगे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो इंट्यूशन है वो हमारा कम है, तो इसको हम एक्टिवेट करेंगे और जिसके पश्चात क्या होगा कि हमारे अपने अंदर से शंका दूर हो जाएगी और हम दूसरों पर शंका करना छोड़ देंगे तो हमारे जीवन में हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इसका जो अफर्मेशन है वो है आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट अदर्स। अब तीसरा जो चक्र है वो थ्रोट चक्र है। ये है क्राउन चक्र, ये है थर्ड आई चक्र, ये है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र तो आप समझ ही रहे हैं कि जिसके सहारे हम बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चक्र है। जैसे हम जितनी भी बातें करते हैं, जिससे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ईमानदार रहते हैं तो हम सबसे अच्छे से बात करते हैं, सच बोलते हैं, और अगर हम ईमानदार नहीं हैं तो हम झूठ बोलने की हमें आदत हो जाती है। और यही वजह है कि जब हम झूठ बोलना शुरू करते हैं तो हमारा गला जो है फंसना शुरू हो जाता है, आवाज़ अच्छी नहीं आती है। तो हमेशा ईमानदार रहना है। इसका जो बीज मंत्र है वो है हम। इसका अफर्मेशन है आई हैव करेज टू स्पीक ट्रूथ। अब जो चौथा चक्र है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्र, वो है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र क्या है? आप समझते हैं कि हार्ट चक्र का मतलब कि हमारा हृदय चक्र। हमारे हृदय में अगर एक्सेप्टेंस है लव की, तो हम लव को एक्सेप्ट करते हैं और हमें अगर देने की ताकत है, हम प्रेम को देते हैं तो हम सबके साथ प्रेम का व्यवहार बनाते हैं और महसूस करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रेम देते तो हैं लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हार्ट चक्र में कोई ना कोई परेशानी है जो एक्टिवेट नहीं है, तो हमें हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना है। इसका अफर्मेशन है आई एक्सेप्ट लव एंड गिव लव ईजिली। अट्रैक्टिंग जो लव को अट्रैक्ट करता है वही है हार्ट चक्र और इसको एक्टिवेट करना है। देखिए, हम बहुत जगह फंस जाते हैं, हम सबसे अच्छा व्यवहार नहीं बना पाते हैं, प्रेम नहीं बना पाते हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे हार्ट चक्र में डीएक्टिवेशन है, तो इसको एक्टिवेट करना है। इसका जो बीज मंत्र है वो है यम। अब पांचवा चक्र है सोलर प्लेक्सस। ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट से ये बिलोंग करता है। हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। जो व्यक्ति सेल्फ एस्टीम नहीं रखता है वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। हमें स्वयं का सम्मान करना है और दूसरों का भी सम्मान करना है। इस तरीके से क्या होता है कि अगर हम सब कुछ सम्मान की नज़र से देखते हैं तो हमारे पास वो रिटर्न आता है। हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। तो सोलर प्लेक्सस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है हमारे नेवल के पास। ये एग्जिस्ट करता है और इसको टच करके हमें जो बीज मंत्र बोलना है वो है रम।
और इसका अफर्मेशन है आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवन एल्स। अब जो छठा चक्र है वो सैक्रल चक्र है, वो है उसका बीज मंत्र है वम। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमारे लाइफ में जितना भी इंजॉयमेंट है वो सब कुछ सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमें फ़न चाहिए, इन्जॉयमेंट चाहिए, लेकिन हम जैसे ही किसी पार्टी में जाते हैं या कुछ इन्जॉय करने जाते हैं, मूवी में जाते हैं, हमारा मूड ख़राब हो जाता है, पता ही नहीं क्यों लेकिन हो जाता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा जो सैक्रल चक्र है वो डीएक्टिवेट है। हमें इसे एक्टिवेट करना है। हम खुशियों के माहौल में भी अकेले पड़े रहते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, हम खुश नहीं हो पाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है हमारे जीवन के लिए। जब आप खुश नहीं रहिएगा, इंजॉय नहीं करिएगा, तो लाइफ में आगे हम कैसे बढ़ेंगे? इसका बीज मंत्र है वम। तो हम अपने सैक्रल चक्र को टच करके, स्टमक के पास से चक्र होता है, हम बीज मंत्र को बोलेंगे वम। 3 बार करके बोलना है। अब जो लास्ट चक्र है रूट चक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा जो है वो बैक पोर्शन, जो हमारा स्पाइन का सबसे निचला हिस्सा होता है, वो है रूट चक्र। और रूट चक्र की देखिए मैं खासियत बताती हूँ। बहुत लोगों को कमर में परेशानी होती है, कमर में दर्द होता है या पैरों में दर्द रहता है। इसका मतलब कि रूट चक्र में कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, वो एक्टिवेट नहीं है। रूट चक्र को एक्टिवेट करना है। रूट चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये पूरा जो सातों चक्र है वो अलाइन हो जाता है। और जैसे ही सातों चक्र अलाइन होता है हमारे लाइफ में बस हम रॉकेट की तरह ऊपर उठते चले जाते हैं। जीवन में वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप और सब कुछ आ जाता है। रूट चक्र का बीज मंत्र है लम। लम बोलिए मेरे साथ, लम। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग आई फील। इसमें देखिए, इसमें जो आप कैसे समझिएगा कि आपका रूट चक्र एक्टिवेट नहीं है। हम जब लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, हम लो फील करते हैं, हम कहीं भी किसी एटमॉस्फेयर में खुद पर भरोसा नहीं करते हैं, वहाँ पर हम उदास हो जाते हैं, इसका मतलब कि रूट चक्र हमारा एक्टिवेट नहीं है। और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम, स्पाइन की प्रॉब्लम, ये सारा रूट चक्र से जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह की कोई डिजीज़ है तो आपको समझना है कि रूट चक्र एक्टिवेट नहीं है, इसको एक्टिवेट करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब हमारा रूट ही अगर बैलेंस नहीं है तो बाकी कैसे बैलेंस होगा? तो इसको बैलेंस करना है और इसको लम के बीज मंत्र से बैलेंस करना है। लम, ये जो मैंने बीज मंत्र बताया उसको आप कॉपी कर लीजिएगा और इसको हर बीज मंत्र को 3 बार बोलना है। अब जैसे क्राउन चक्र है तो यहाँ पर रखकर ओम, ये है हमारा थर्ड आई चक्र, इसका भी बीज मंत्र ओम है। ओम। ये थ्रोट चक्र, इसका बीज मंत्र है हम। ये हार्ट चक्र, इसका बीज मंत्र है यम। यम। सोलर प्लेक्सस नेवल के पास, इसका बीज मंत्र है रम। रम। इसके नीचे है सैक्रल चक्र, उसका बीज मंत्र है वम। वम। रूट चक्र है बैक में, जो सबसे नीचे स्पाइन की हड्डी होती है, वो है रूट चक्र, वहाँ पर लम बोलना है। लम। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इन सातों चक्रों के बीज मंत्र को दोहराइए, रोज़ करिए। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, उससे जुड़िए और जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए। इन सातों चक्रों को अगर हम अलाइन कर लेते हैं तो लाइफ में हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अभी मेरी वीडियो शायद कुछ डिस्टर्बिंग आ रही होगी क्योंकि मैं अभी अपने घर पर नहीं हूँ, बाहर हूँ, मैं हॉस्पिटल हूँ। मेरे फादर का कल ही बाईपास सर्जरी हुआ है और मुझे कल लगा कि इनके हार्ट चक्र, जैसे ही मैंने वहाँ सुना कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज है, बहुत सारे ब्लॉकेज है जिसका बाईपास हुआ है, तो मुझे लगा कि मुझे इन चक्रों के बारे में आपको बताना चाहिए। इसलिए मैं ये आज वीडियो हॉस्पिटल से ही वहीं पर बैठकर बना रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। शेयर करने का मन है तो कम से कम 3 दोस्तों को प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि अगर उन्हें कोई हार्ट में परेशानी है, कोई थ्रोट में परेशानी है, सोलर सैक्रल चक्र में परेशानी है, रूट चक्र में परेशानी है, क्राउन में या थर्ड आई में, तो वो इन चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। और यकीन मानिए एक बार जब ये सातों चक्र बैलेंस हो जाते हैं तो जीवन बड़ा आसान हो जाता है। मैं इन सारे ये जो एक्सरसाइज है, ये जो मेडिटेशन आज पिछले 1 साल से कर रही हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मेरी तो कई दवाइयाँ मैंने बंद कर दी हैं। जब से मैंने इनको एक्टिवेट किया है मेरी कई सारी दवाइयाँ चल रही थी। इनफैक्ट मेरी रूट चक्र की दवाइयाँ ही चल रही थी, मेरी स्पाइन की दवाइयाँ चल रही थी और मैंने वो दवाइयों को बंद कर दिया। आप भी ट्राई करिए, जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएंगी निश्चित रूप से। प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक करिए और थैंक यू।
अपना ध्यान रखिए।